भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल फर्स्ट में। मैं हूं प्रिंस मेहरा। हिमाचल में पंचायती राज चुनावों का बिगुल बज चुका है। हर उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में ठंडोल, तप्पा और मलाहू से बीडीसी पद के उम्मीदवार कुमार बिक्की जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बिक्की जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल फर्स्ट में। जी, सबसे पहले तो मैं सभी श्रोतागणों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और ख़ास करके मैं हिमाचल फर्स्ट न्यूज़ चैनल का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपनी बातें आप लोगों के समक्ष पहुँचाने का मौका दिया जी। बिक्की जी, पहला सवाल रहेगा कि आप एक गायक हैं और अब आपने राजनीति की तरफ रुख कर लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, गायकी जो है, गायकी करना मेरा शौक़ है और वो तो गायकी का दौर पहले भी जैसे चला है वैसे चला रहेगा सर। और रही राजनीति की बात सर, तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसमें मैं छात्र राजनीति में ज़्यादा सक्रिय था और काफ़ी हमने छात्रों के लिए काफ़ी आवाज़ें उठाई हैं। तो अभी बात ऐसी है सर कि मैं इस समय जो पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं, इस बार मैं पंचायत समिति के लिए मैदान में उतरा हूँ। और सर मैं इन पंचायत चुनावों में इसीलिए उतरा हूँ ताकि मैं अपने इलाके के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर सकूं सर। इसीलिए मैं इन पंचायत चुनावों में उतरा हूँ सर। बिक्की जी, अगला सवाल रहेगा, ठंडोल, तप्पा और मलाहू बोर्ड के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सर पहले तो प्राथमिकता यही रहेगी सर कि अभी चुनावों में हिस्सा लिया है सर। अभी हमें चुनाव निशान भी मिल चुके हैं सर। और एक पते की बात बता दूं सर कि आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मेरा शौक़ है, जैसे जिस कारण मुझे लोग जानते हैं संगीत के कारण, तो मेरा चुनाव चिन्ह भी सर संगीत के रिलेटिव ही मुझे मिला है सर। हारमोनियम मेरा चुनाव चिन्ह मिला है। और प्राथमिकता की बात रही सर, तो प्राथमिकता तो पहले यही रहेगी कि पहले तो मुझे बड़े छोटों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद और भरपूर सहयोग चाहिए, जिस सहयोग के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुमत मिले। पहले तो बहुमत का ही रहेगा सर। और उसके बाद अगर मुझे गांव की जनता ने, इलाका वासियों ने मेरा सहयोग किया और जीत की तरफ हमने कदम रखा, तो मेरा सबसे पहला काम तो सर रहेगा युवाओं के लिए सर। युवाओं के लिए मेरी एक पहल रहेगी कि मैं चाहता हूं सर कि हमारे इलाके में, हमारे गांव में एक ओपन जिम और जिम के साथ एक पार्क की सुविधा उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश रहेगी सर हमारी। क्योंकि उससे हमारा बहुत ही ज़्यादा युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम होगा सर वो। क्योंकि देखो, जो ओपन जिम होगा सर, उसके लिए जैसे अभी जिम खुले हुए हैं जगह जगह भी, 500 रुपये, 1000 रुपया फ़ीस लग रही है उसकी। तो कई ऐसे लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं जिनके माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार का खर्चा चला रहे होते हैं सर। तो वो जिम का खर्चा, वो ये खर्चा नहीं दे सकते हैं सर। तो उनके लिए मैं अपने गाँव में एक जिम खोलना चाहता हूँ सर। और जिम के साथ मैं एक बढ़िया पार्क भी खोलना चाहता हूँ, ताकि उस पार्क में हमारे बुजुर्ग साथी जो हैं वो अपना मतलब मनोरंजन वहाँ पे कर सकें। वो माताएं बहनें जो हैं वो अपना वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, जैसे सड़कों में जाते हैं, आजकल सड़कों पे जाना ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहा है। तो सर मेरी प्राथमिकता यही रहेंगी। और इससे हमारा एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये होने वाला है कि जो युवा साथी हमारे, जैसे जो हमारा नौजवान है, जो नशे की तरफ रुख ले रहा है, आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है नशे की तरफ हमारा युवा साथी, अगर जब हमारे गांव में, हमारे मोहल्लों में ऐसी बच्चों को करने के लिए, युवाओं को करने के लिए शारीरिक अपनी व्यायाम करने के लिए सुविधाएं होंगी, तो मेरा मानना है कि युवा नशे की तरफ ना बढ़कर अपना खेल कूद की तरफ या इस तरह के कार्यक्रमों में अपना हिस्सा ले सकेंगे सर। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा काम ये रहेगा कि क्योंकि मैं भी अपने इसी गांव में पला हूँ, बड़ा हूँ, तो हमें बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हमें आज तक एक अच्छे मैदान की सुविधा नहीं उपलब्ध हुई सर। हो सकता है सर कि जो हमसे पहले कई सर अच्छे लीडर हमारी पंचायतों में राज करके गए हैं, कई कर रहे हैं और अभी कई करने वाले हैं, तो शायद उनकी नज़र युवाओं तक नहीं पहुंचती होगी या कुछ ऐसा वैसा रहा होगा सर, जिसके कारण आज हमारे गांव का युवा जो है वो इन कार्यक्रमों से थोड़ा दूर हट रहा है सर।
और उसके बाद सर मेरा बड़ा कदम ये भी रहेगा, अगर लोगों ने मुझे आशीर्वाद और भरपूर सहयोग दिया तो हमारे गांव में जितना भी छिपा हुआ जो भी टैलेंट है, चाहे वो खेल कूद के प्रति हो या संगीत के प्रति हो या सर पेंटिंग के प्रति हो, पढ़ाई के प्रति हो, मेरा सबसे बड़ा कदम उनके लिए भी रहेगा सर, कि मैं आप सभी बुजुर्गों के, माताओं के, बहनों के, भाइयों के सहयोग के साथ उनको आगे ले आने में कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करूँगा सर, ताकि जो हमारा गांव है, हमारा गांव, क्योंकि विकास हमारे गांव का सर ऐसे नहीं होगा कि हम रास्ते पक्के कर देंगे, किसी की कुंड बना देंगे सर, किसी के नलके लगा देंगे, किसी के घर में एक लाइट लगा देंगे। वैसे मेरा मानना है वैसे गांव का विकास नहीं हो सकता सर। गांव का विकास तभी होगा जब हमारे गांव का जो युवा साथी है, जो हमारी बहनें हैं, वो उनको एक अच्छा ट्रैक मिलेगा सर। और ट्रैक सर ग्राउंड लेवल से तो बिल्कुल जीरो से काम करना पड़ेगा सर। तो मेरा यही है सर, मेरा प्रथम, कि मैं अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करूं, ताकि वो 5 सालों के लिए ना टिके, वो चलता जाए आगे। अगर मैं कल को आऊं या ना आऊं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये चलता रहे, युवाओं के लिए जो छिपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आता रहे सर, चाहे वो खेल कूद के प्रति हो, चाहे वो पढ़ाई की हो सर। मेरा मानना यही है सर कि मैं इसी को विकास का नाम दूंगा सर। मेरा विकास का नाम देने का मेरा मतलब ये नहीं होगा कि मैं डंगे लगा दूंगा, मैं पाइपें बिछा दूंगा, नहीं सर, मैं ऐसे झूठे वादे करना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिस सोच के साथ मैं आगे आया हूँ मेरी यही सोच है सर। बिक्की जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राजनीति में जब अनुभवी लोग मौजूद हैं तो युवाओं को इसमें नहीं उतरना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ जी सर, आपने ये जो बात आपने कही सर युवाओं वाली, ये आपने मेरे मन की बात छीन ली है। एक्चुअली ऐसा हो रहा है सर, ऐसा मेरे साथ अभी पिछले कल भी हुआ, क्योंकि जब से मेरे बारे में लोगों को पता लगा है कि जो कुमार विक्की है वो इस बार पंचायती चुनावों में उतर रहे हैं, अपना हिस्सा ले रहे हैं, उसके बाद मुझे लोगों ने कई बातें सुनाई। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों ने बातें ही सुनाई, जो लोग समझते हैं इस बात को उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है, वो मेरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो इस सोच के साथ खुद तो उन्होंने अपनी सोच को इस तरह का बना लिया है, और साथ ही साथ में बाकी गांव वालों की सोच को भी इस तरह से वो बना रहे हैं। तो उनके लिए सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि राजनीति के बारे में मुझे अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आगे उभर के आया हूँ सर। और उसके बाद मेरा काम भी ऐसा ही है कि मेरा काम लोगों के बीच में रहकर ही हम काम करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि मेरा जो शौक़ है वो संगीत के प्रति ज़्यादा है, तो हमारा जो काम है वो लोगों के बीच में जाके लोगों के बीच रल मिल के ही हमारा काम चलता है। तो ये जो बच्चों वाली बात है सर कि हम युवा साथी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आज मेरा मानना है कि 25 या 30% जो भी हमारा इंडिया चल रहा है वो युवाओं से ही चल रहा है। और देखा जाए सर, ये युवाओं वाली बात आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ सर कि देखिए सर, लड़के होते हैं 19-19 साल के लड़के इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, जो आज बॉर्डर पे बैठे हैं, जिनकी बदौलत हम ये पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, हम प्रचार भी कर रहे हैं ताकि हमारे देश में कोई बाहरी घुसपैठ ना हो पाए सर। तो वो भी तो सर 19 और 20-20 साल के नौजवान वहाँ पे तैनात हैं। जब 26-26 साल के लड़के SDM बन सकते हैं सर, HAS वगैरह सब क्लियर कर सकते हैं सर, इतने इतने क्वालिफाइड युवा ही बैठे हैं सर वहाँ पे भी, तो मैं तो एक 27 साल का हूँ सर। क्या मैं एक छोटी सी पंचायत, एक छोटा सा अपने तीनों पंचायत को नहीं संभाल सकता सर? तो बात यही है सर कि मेरा मानना यही है कि एक बार आप सभी युवाओं को मौका ज़रूर दें, क्योंकि युवा बेहतर कर सकते हैं, और मैं भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा जी। बिक्की जी, चलते चलते आखिरी सवाल ये रहेगा कि मतदान से पहले आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मतदान से पहले मैं सभी मतदाताओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं, बेशक वो ठंडोल मलाऊ तप्पा के हों या जहां के भी श्रोतागण हिमाचल फर्स्ट न्यूज़ को देख रहे हैं, मेरा सभी मतदाताओं से एक ही हाथ जोड़ के विनम्र विनती रहेगी कि ये चुनाव जो है ये 10-15 दिन बचे हैं। इन चुनावों के लिए, इस राजनीति के लिए आपसी भाईचारा ख़त्म ना करें, क्योंकि चुनाव तो कल परसों ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर भाईचारा ख़त्म हो गया तो वो दोबारा नहीं बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आजकल कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना की महामारी चली है, तो इससे भी बच के आप लोगों ने अपनी नई पंचायत का जो गठन करना है वो सही तरीके से करना है। ऐसी पंचायत का गठन कीजिएगा आप सभी, ताकि आपकी पंचायत से जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपका गांव विकास की ओर जाए, ना कि भ्रष्टाचार की ओर जाए। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपना कीमती वोट उसी उम्मीदवार को दें जो उम्मीदवार आपके वोट के लायक हो, जो आपके गांव को विकास की ओर लेके जाए, ना कि भ्रष्टाचार आपके गांव में ज़्यादा बढ़ाए। अंत में मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं आप सभी से कि अगर मुझे आप लोगों ने मौका दिया, अगर मुझे आप लोगों ने
पूर्ण बहुमत दिया, तो मैं एक बात याद रखिएगा आप सभी, आज भी ये बात याद रखिएगा और कल को भी मेरी यही बात रहेगी कि मैं नेता बन के नहीं, मैं बेटा बन के ही पंचायत का हर काम करूँगा और पंचायत का विकास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। ये थे ठंडोल, तप्पा और मलाहू से बीडीसी पद के उम्मीदवार कुमार बिक्की जी, जिन्होंने गायकी के साथ साथ अब राजनीति में भी अच्छी सोच के साथ कदम बढ़ाए हैं।